पहले हमने सर्च किया, हमें काफ़ी ढूँढा, हमें पता चला इस तरह का ऐप कहीं नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। उनको कौन सा डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है, उनको तकलीफ होता है यहाँ में। आप देखा हो, आपको लाइन में खड़ा होकर के फिर किसी से पूछता है, फिर अपना नर्स को, डॉक्टर्स को या जो भी यहाँ खड़ा है, तो उनसे बहुत ज़्यादा सारे हो गए हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे आ गए हैं। तो अभी तक पेशेंटों को जैसा तकलीफ हो रहा था, जो आते हैं यहाँ पे पहले नहीं आया, तो उनको ओपीडी जाना रहते तो उनको राइट इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलता और एडिशनल जब पेशेंट कम्स टू हॉस्पिटल ऑलरेडी वो हैरेस होता है। और ये स्कैन एंड फाइंड। तो इन सिंपल वर्ड्स, ये आपके जैसे गूगल मैप्स जैसे आप यूज़ करते हैं ना, उसी का एक छोटा सा वर्जन है और ये बिल्डिंग के अंदर है। तो इस गाड़ी जाते वक्त में हम कहीं जाते दूर दूर में, हम नेविगेशन का जरिया अगर हम मदद ले सकते हैं, तो इसका भी एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। तब मैंने इनसे प्रेम जी से बात किया, जो उन्होंने ऐप बनाया। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आइडिया है, ये हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वीराम बागेश्वर का ही आइडिया। सब पूछे Research or feedback will be kept in the center. So let's say you want to know whatever is on the ground floor. Okay, you can simply click here and we can find out whatever floors are on the ground floor. Similarly, we can go to different floor, click over there and we can find whatever is here. So Visa has a bird's eye view of whatever is available on this building, what kind of services or point of interest are there. ये मुझसे बेहतर तो जो उन्होंने जिन्होंने बनाया है वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये हमने कोशिश किया है कि जो पब्लिक यहाँ पे जो अपना बीमारी जो पेशेंट लोग होता है यहाँ पे जो आने का बाद में उनको कौन सा डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है, उनको तकलीफ होता है यहाँ में। आप देखा हो, आपको लाइन में खड़ा होकर के फिर किसी से पूछता है, फिर अपना नर्स को, डॉक्टर्स को या जो भी यहाँ खड़ा है, तो उनको पूछता है कि ब्लड बैंक कहाँ पे है, ओपीडी कहाँ पे है, मतलब उसके बाद में आप एक्सरे कहाँ जाना है, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर कहाँ मिला, डिपार्टमेंट को पूछते पूछते वो तकलीफ हो जाता है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग में उनको ढूंढना तकलीफ होता है, तो ढूंढने में तकलीफ, फिर बीमारी आदमी है। इसीलिए हमने सोचा है कि एक तो सोचा है कि नहीं, इसको जब हम गाड़ी जाते वक्त में, हम कहीं जाते दूर दूर में, हम नेविगेशन का जरिया अगर हम मदद ले सकते हैं, तो इसका भी एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। तब मैंने इनसे प्रेम जी से बात किया, जो उन्होंने ऐप बनाया और अपना धोनी है उसका, सभी टीम को मैंने बात किया कि इसका हो सकता है क्या। देन पूरा अपना डिपार्टमेंट के जहाँ मेरे डॉक्टर से उनको जो है उनको बात किया, तो हम लोगों ने बात करके फिर मैंने उनको एक काम को उनको सौंपा कि इसका बना दीजिए। तो आज बहुत दिन का 5-6 महीना का बाद उन्होंने काम कंप्लीट करके पूरा बना दिया है। आप खुद आपने इसका जो लॉन्चिंग किया वो देखा है कि कैसे करके अपना वो नेविगेट करके खुद स्कैनिंग करेगा। जब स्कैनिंग
स्कैन करके टाइप करना है कौन सा डिपार्टमेंट जाना है, वो अपना नेविगेट करके लेके जाएगा, और सीढ़ी कहाँ पे है, लिफ्ट कहाँ पे है, सब कुछ यहाँ दिखा देगा। तो मेरा ख्याल से ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम यहाँ अगर है तो हम उनका सुविधा के लिए है। तो ये और हम लोगों ने ई स्वास्थ्य एक तो बनाया था, और ये बनाया अभी इसमें आप फीडबैक भी दे सकता है, स्कैन एंड फीडबैक, आपको मतलब ड्रीम्स कैसा लगा, इसका डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है, उसका फीडबैक भी आप ले सकते हैं। तो ये सब सुविधा जो है देने से हम क्या है कि पब्लिक के लिए हम जितना सके कोशिश कर रहे हैं। और ये डॉक्टर ऑनलाइन बुकिंग वो भी हम लोगों ने किया है, ताकि आप लंबा लाइन खड़ा नहीं करके घर से ही ऑनलाइन बुकिंग करें, लेकिन समय भी पहुंचना पड़ेगा। अब समय नहीं पहुंचेगा तो फिर वो आगे लग जाएगा, फिर दूसरा वाला का नंबर आ जाएगा। कल बजट पास हुआ, कल 39,000 करोड़ से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट को जो एलोकेट किया गया, आप खुश हैं उससे? काफी कम है। खुश है, जो सरकार अपने हिसाब से दिया जरूर खुश है। हमें इसका ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, और उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है तो हमको इक्विपमेंट्स का जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, लेकिन इक्विपमेंट रहेगा तो हम एक कच्चा घर में भी हम ऑपरेशन वगैरह करना जो भी हम कर सकते हैं, इसलिए इक्विपमेंट्स हमको ज्यादा जरूरी है। दूर दराज इलाका में इक्विपमेंट अगर सही रहेगा, फिर अगर हम किसी भी तरीका से कर सकता है। तो सरकार अभी गवर्नमेंट जो है हेल्थ को इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, पूरा फोकस उसका ऊपर में है। तो मैं खुद अपना टीम का साथ में, मेरा डायरेक्टर है, अपना टीम है, उनका साथ में काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ख्याल से इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा जरूर होना चाहिए। वायलेंस की खबरें आती है कभी हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स पे, इसमें सीसीटीवी की एक प्रावधान रखा हाँ है, जी, हाँ जी, हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी सर्विलेंस होगा। हाँ जी, आप लोग करेंगे हर जगह? जरूर जरूर। वो अभी उनमें बजट में असेंबली में तो बात ही क्या, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और यहाँ तो लगा हुआ ही है, तो जरूर करेंगे। लेकिन वायलेंस करने वाला तो मैं यही कहूँगा, जो आदमी आपका जान देने वाला आदमी को उसका जान लेना क्यों यार, यही ना, उसको तो प्यार करना चाहिए उल्टा। तो ऐसा नहीं करके मैं पब्लिक को अपील करूंगा, जो भी ऐसा वायलेंस करता है, कि कम से कम डॉक्टर, नर्स और यहाँ में सैनिटरी असिस्टेंट है, सब लोगों को जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन है। थैंक यू। सर, आप मैं क्या चाहता हूँ कि आप हमसे ज्यादा वो प्रेम जी से आप लीजिएगा, वो सबसे सर, एक आपकी तरफ से सर ये जो ऐप लॉन्च किया टीम्स, ये कितना बेनिफिट होगा टीम्स पे आने वाले पेशेंट? आप जानते ही होंगे कि टीम्स का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, और बिल्डिंग्स बहुत सारे हो गए हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे आ गए हैं। तो अभी तक पेशेंटों को जैसा तकलीफ हो रहा था, जो आते हैं यहाँ पे पहले नहीं आया, तो उनको ओपीडी जाना या किसी डॉक्टर को मिलना या लेबोरेटरी में जाना तकलीफ हो रहा है। ये ऐप जो है काफी लाभदायक होगा। इट इज जस्ट लाइक हम लोग गूगल मैप में जो हम लगा के हम लोग कोई अनजान जगह में गाड़ी से चले जाते हैं, इसी किस्म का है विद इन द हाउस, विद इन द बिल्डिंग। तो बहुत लाभदायक होगा, और मुझे लगता है कि इस किस्म का ऐप जो है बाकी जगहों में भी अभी बाकी लोग को भी इसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। टीम्स का एक्सपेंशन को लेकर सर कितना काम चल रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं? टीम्स का मेन जो बिल्डिंग वगैरह तो अभी हो चुका है, कोई अभी जस्ट फाइनल टच देना बाकी है। मगर अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1, 2 या 3 साल में और एक बड़ा बिल्डिंग आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। तो वो हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे जो प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर है उनका सपोर्ट से, हम लोग चीफ मिनिस्टर सपोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलेंगे तो वो आ जाए। वो आने से शायद इस कैंपस में जितना परमानेंट स्ट्रक्चर होना है वो कंप्लीट हो जाए। बजट आप कुछ एलोकेट किया गया सर टीम्स के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, टीम्स के लिए? ये जो जैसे हमने हेल्थ मिनिस्टर ने बताया था, जो एलोकेट किया गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया होगा। वैसे तो हम लोग का रिक्वायरमेंट को तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का लिमिट नहीं है, अच्छा करने का कोई लिमिट नहीं है, और अच्छा कर सकते जितना हमने दिया, बट जो भी अभी हमें दिया है उसको हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे। We are here in Tomor University of Medical Science. It's a team, it's a medical college of Naharlagun, and today we are interacting. A new app has been launched here by Health Minister of Arunachal Pradesh, Biram Baghe, and now we are interacting with the and develop this software. He's an IIT from Mumbai. Sir, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये, क्या है इस ऐप की क्या? तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी का आइडिया था, और ही शेयर विद अस कि किस तरह से सिटीजन के लिए बेटर यूजर एक्सपीरियंस, बेटर लिविंग एक्सपीरियंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने खुद देखा कि लोग आते हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ पर क्या है नहीं पता चलता है, और स्टाफ भी काफी बिजी रहते हैं, तो उनको राइट इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलता। और एडिशनल जब पेशेंट कम्स टू हॉस्पिटल ऑलरेडी वो हैरेस होता है, लोगों को प्रॉब्लम में होते हैं, और इन रूडिमेंट्री चीजों के लिए उनको फिर से प्रॉब्लम होती है। तो आइडिया हमारा ये है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और पूरे सिस्टम को एकदम स्मूथ और डिजिटल कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। दिस वाज द कोर आइडिया। तो उसको ही देखते हुए हमने काफी रिसर्च किया, पूरे ग्लोबली कहाँ पे किस तरह के सोल्यूशन है,
डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स जो अवेलेबल है, लोग क्या करते हैं। और उसके बाद हमने देखते हुए हमारे पास एक ये भी की ऑब्जेक्टिव था कि सिस्टम बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोग बहुत ही अच्छे से यूज कर पाए, क्योंकि अरुणाचल में हर लोगों का जो है एजुकेशन का एक लेवल होता है, डिजिटल अडॉप्शन का एक लेवल होता है। तो उसके हिसाब से हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बिल्ड किया जो कि सिंपल है बट यूजफुल है। नाम क्या होगा इसका? तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम स्कैन एंड फाइंड रखा गया है। स्कैन एंड हाँ, स्कैन कीजिए और फाइंड कीजिए। क्या स्कैन? हाँ, स्कैन हर जगह इंप्रेस पे लगा हुआ है, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ लोकेशन पे लगे हुए हैं, लिफ्ट पे लगा रखा है, स्टेयर्स के सामने लगा रखा है। तो हर फ्लोर पे, लिफ्ट पे, स्टेयर्स पे लगा रखा है। जैसे कि आप जैसे 5th फ्लोर पे हैं और आप 3rd फ्लोर पे हैं, और आपको किसी ने बोला कि मेडिसिन ओपीडी जाना है, तो आपको नहीं पता मेडिसिन ओपीडी कहाँ है। तो आप सिंपल जाकर जो है लिफ्ट के सामने गए, वहाँ स्कैन किया, आपने सर्च किया मेडिसिन ओपीडी, वो बता देगा कि 2nd फ्लोर पे है या 1st फ्लोर पे है, और फिर आपको डायरेक्शन ही बताएगा, टेक लेफ्ट, टेक राइट एंड एवरीथिंग। तो एज ऑफ नाउ हमने पूरा प्रोडक्ट बना रखा है। फिर इसके फुल डायरेक्टरी भी है, जिसमें कि आप एक बार में क्लिक करके देख सकते हैं कि 1st फ्लोर पे क्या है, 2nd फ्लोर पे क्या है, 3rd फ्लोर पे क्या है, ये सब चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हमें और फीडबैक आ रहे हैं, और जिस टाइम हम इसमें अब चीजों को इम्प्रूव करते रहेंगे। सिंस इट इज इन द पायलट फेज एज ऑफ नाउ, हम इतनी कॉस्टिंग कितनी कॉस्टिंग अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ वर्किंग कर रहे हैं अभी पायलट फेज में, उसको अच्छे से करने का हम फाइनल करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? हाँ, तो मेरा नाम चेंजित कुमार है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अहम हेल्थ, मुंबई बेस्ड फर्म। आई माइसेल्फ इज फ्रॉम IT background. I graduated from IIT Bombay in 2011. Then I have been working into the healthcare sector and the health IT sector for the last 7-8 years. And this is my new company, which I started 2 years back only. It's a startup. And I'm very grateful to the all state officials, Honorable Health Minister and everyone, that he is actually giving us the chance to showcase our ability and develop something which will be very useful for the citizen of Arunachal Pradesh. So यहाँ पे आप IT को देखिए। हाँ, बेसिकली आई एम डॉक्टर भूमि प्रसाद। मैं हूँ स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर ऑल द IT इन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो इनिशिएटिव आपने यहाँ पे देखा, स्कैन एंड फाइंड, तो इन सिंपल वर्ड्स ये आपके जैसे गूगल मैप्स जैसे आप यूज करते हैं, उसी का एक छोटा सा वर्जन है, और ये बिल्डिंग के अंदर है। तो इससे पेशेंट्स को, जैसे हम भी खुद ओपीडी में बैठते हैं, कई बार कई पेशेंट हमारे ओपीडी में आकर पूछते हैं कि सर ये ब्लड बैंक कहाँ पे है, तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट कैन आफ्टर रजिस्ट्रेशन हर एक फॉर्म में अपना QR करके वो अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं। उससे पेशेंट का टाइम भी बचेगा और वो सही जगह सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। स्पेशली इमरजेंसी केसेस में, जैसे स्पेशली रात के टाइम आपको ब्लड बैंक जाना है, तो दैट टाइम इट विल डेफिनेटली। ये कॉन्सेप्ट किसका था? आपने कहा कि यहाँ कॉन्सेप्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए मैं खुद IT में, हेल्थ IT में पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, और हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेलीमेडिसिन, और अभी ड्रोन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आइडिया है ये हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वीराम बागेश सर का ही आइडिया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक दिन हमारे टीम से बोला कि पेशेंट को अक्सर पूछना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पेशेंट मोबाइल से पहुंचे। देन आई हैड टेकन हेल्प ऑफ आवर टीम अहम हेल्थ, जो ऑलरेडी हमारे हेल्थ में कुछ IT प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमने उनके टीम से डिस्कस किया, तो हिज टीम इज कमिंग फ्रॉम IIT मुंबई ऑल्सो, तो हमने उनके साथ डिस्कस किया, एंड सर का इस कंसेप्ट को हमने सर्च किया, हमने काफी ढूंढा, हमें पता चला इस तरह का ऐप कहीं नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल सर को ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनका एक जो आइडिया आया, जिसको हमने प्रैक्टिकली हमारी टीम के साथ इसको डेवलप कर पाया। ये भी नया है, इस पे और भी हमको इनपुट्स लगेगा, इसको और डिफाइन करके यूजर फ्रेंडली होगा सर। ये कोई भी प्ले स्टोर में हाँ, अभी फिलहाल ये यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे ट्रिम्स के लिए, तो कल को ये जैसे हम और भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कई बन रहे हैं, तो दैट टाइम वी विल डेफिनेटली ट्राई टू होस्ट इट इन प्लेस। अभी आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं चाहिए, आपको बस अपने कैमरे का QR को निकालना है और स्कैन करना है। बजट में स्टेप दिया गया CCTV इंस्टॉलेशन इन एवरी हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप क्या कहेंगे, कितना बेनिफिट होगा? वायलेंस होती है कभी-कभी। Definitely it is going to help, especially gray areas, dark areas, or especially odd hours में और emergency cases में, medical legal cases में. This is going to be very helpful.
for public as well as for hospital staffs also. Thank you.